न जाने किसकी नज़र लग गई कि पहलगाम में जो सानिया हो उसके बाद पूरे मुल्क भर में और दो देशों के दरमियान एक जंग छिड़ गई। लेकिन पहलगाम के लोग, कम से कम 1.5 लाख के करीब जो लोग, पहलगाम ही नहीं बल्कि अन्य इलाकों के जो लोग हैं, वो टूरिज्म पे काफ़ी सारा डिपेंडेंट था। मैंने यहाँ के लोगों से बात की, यहाँ पे होटल वालों से बात की, पोने वालों से बात की, जो घोड़े वाले हैं, कम से कम 4,000 करीब पहलगाम के घोड़े चलाने वाले लोग हैं और उनका रोजगार जो है वो छीन गया है, उनका रोजगार जो है वो तबाह हो चुका है। कम से कम यहाँ के होटलों में कम से कम 30-40 हज़ार लोग जो है वो काम कर रहे थे, अब उनको छुट्टी पे भेजा गया है क्योंकि अब टूरिज्म यहाँ पे अभी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ की कम से कम 2000 गाड़ियां यहाँ पे लोन पे लोगों ने ली है इस पहलगाम की खूबसूरत वादी में, उनका रोजगार भी जो है वो खत्म हो चुका है। अब सरकार से आश लगाते हैं, मर्कजी सरकार हो, स्टेट सरकार हो, गवर्नर शासन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की जाती है कि वो कुछ एफर्ट्स करे और यहाँ पे जो है जल्द से जल्द टूरिज्म आए और फिर इनके घर जो है वो बच जाए। असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा है। मोस्टली मैं कहूँगा अपनी से स्टार्ट करूँगा। हमने 4 होटलों से तकरीबन 200-250 एम्प्लॉयज़ को यानी कि ले ऑफ पे भेज दिया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नो बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इससे बहुत बड़ा असर हुआ है। और स्पेशली पहलगाम में हर कोई इन्वॉल्व हुआ, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, पोनी वाला हो, चाहे वो लोकल वेंडर हो जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड था यानी कि होटल्स के साथ, उन पे असर पड़ा है। ऑलमोस्ट 1 लाख से 1.5 लाख एम्प्लॉय जो है वो बेरोजगार हो गए। तो यहाँ का टैक्सी वाला बेरोजगार हुआ, जिसने अपनी टैक्सी को फाइनेंस पे लाया था वो फाइनेंस क्लियर नहीं कर सकता है। तो इसी पे होप थी, ये 5 महीने जो है ये एक होप होती है पहलगाम, पर्टिकुलरली पहलगाम के लोगों को ये होप होती है कि इस 5 महीने में हम अपने पूरे साल का गुजर बसर कर सकते हैं। मेरा नाम जाहिद अहमद शाह है सर, मैं इस दुकान में काम करता हूँ। यहाँ पे हम 4-5 लड़के काम करते थे, अभी हम 2 ही है, बाकी अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि काम ही नहीं है, यहाँ पे आता ही नहीं कोई, अभी काम ही नहीं है। वैसे यहाँ पे 200 दुकानें हैं, सब में ऐसा ही है अभी, मतलब यहाँ पे काम बहुत कम हो गया है। बहुत कम क्या, अभी आता ही नहीं कोई, हमारा सारा टूरिस्टों पे ही डिपेंड था। यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट आते थे, तो यहाँ बहुत काम कम हुआ सर। और जब से ये दुर्घटना घटी है तब से हम परेशानी हो गए हैं, क्योंकि सारा जो रोज़गार है इसी पे डिपेंड था, टूरिज़्म पे डिपेंड था। क्योंकि हमारा जो होटल है इसमें स्टाफ जो है नेपाल से भी आता था, कम से कम 30-40 बंदे हमारे नेपाल से आते थे, वो किचन में काम कर रहे थे। और जो हमारे लोकल बंदे थे, कश्मीरी बंदे, वो भी 20 बंदे थे, इधर होटल में काम कर रहे थे। जब से ये हालत हो गई है तो तब से हमने पूरा ही बंद कर दिया है, सब स्टाफ हमने घर भेज दिया, उनको छुट्टी कर दिया है। अभी हमारा होटल बंद पड़ा हुआ है। अब कुछ उम्मीद यही रखते हैं कि हालात सुधर जाए, टूरिस्ट फिर से आ जाए, टूरिज़्म बढ़ जाए पहलगाम में, पूरे कश्मीर वैली में, ताकि सब जो भी यहाँ पे बेरोज़गारी है वो टूरिज़्म पे डिपेंड करता है। टूरिज़्म जब आता है तभी सबका काम भी होता है और सबका रोज़गार भी बढ़ जाता है। अब 1 महीने के बाद यात्रा भी शुरू हो रही है। अगर यात्रा इस साल काफ़ी सारे आए तो कुछ ना कुछ उम्मीद की किरण जाग जाएगी, सबका रोज़गार जो है इसी से बढ़ जाएगा। मेरा नाम निसार अहमद वानी है, मैं यहाँ घोड़ा चलाता था, पहलगाम का रहने वाला हूँ। हम 4000 घोड़े वाले हैं जो मुतासिर हो गए, पूरा हमारा कारोबार ही ठप हो गया है। हमारे पास ना अभी आता है कोई, ना खाने को है, कुछ ना कुछ है। यहाँ पर जितने भी लोग आते थे हम उन्हीं लोगों से कमाते थे। जो हमारा टूरिज़्म हब है, जो हमारी खेती बाड़ी है, वो टूरिस्ट था। अब टूरिस्ट नहीं आया इधर तो हमारा कुछ रोज़गार नहीं चलेगा, हम सारे घर में बैठे हैं। यहाँ पर 4000 घोड़े वाले हैं पहलगाम में, जो कि पूरे मुतासिर है। अब अमरनाथ के लिए जाना है, अमरनाथ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हालात है 2 मुल्कों के बीच में, तो हमको नहीं लगता है कि मतलब उस तरह का भी अब आएगा अमरनाथ यात्रा में लोग और हम लोग कुछ कमाएगा, क्योंकि वहाँ भीड़ भी ज़्यादा होता है तो वहाँ कुछ हाथ में नहीं आएगा। हमारा क्या था कि यहाँ पर टूरिस्ट सीज़न चलता था, हम 600, 700, 800 कमाते थे दिन को, शाम को खाते थे, उस हिसाब से हमारा भी रोज़गार चलता था।